नमस्कार, स्वागत है। आज हमारे बीच संयुक्त राष्ट्र मोर्चा के ये किसान हैं, इनसे भी बात करते हैं। जिला कार्यकारिणी सदस्य भी हैं और किसानों की समस्याओं को लेकर किस तरह से मुद्दे जो है तमाम मुद्दे ऐसे भी हैं किसानों की समस्याओं से जूझ रहे हैं और क्या मुद्दे हैं, किस तरह से आप लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किस तरह से सरकार पर क्या कहना चाहेंगे, सरकार किसानों के हित में किस तरह से काम कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा कि आप किसानों की आवाज़ को सृजित कर रहे हैं और तमाम और किसानों तक ये आवाज़ या तमाम मजदूरों तक ये आवाज़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो आज हम लोगों का मुद्दा है, दरअसल जो 13 महीना 13 दिन आंदोलन चला वो तो चला ही चला। अभी हम लोगों ने 11 नवंबर को एक महापड़ाव किया, सॉरी 26, 27, 28 नवंबर को। नहीं, यहाँ वही एक सवाल है। आप उसी पे आ रहे हैं आपकी बात। तो जब किसानों और मजदूरों एकजुट हो गए तो किसान, ये जो सरकार है वो दमनात्मक कार्रवाई तेजी के साथ बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? अभी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमारे BKU के माने जो राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चे के संयोजक हैं युद्धवीर सिंह, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार कर लिया? गिरफ्तार इसलिए किया कि वो कोलंबिया जा रहे थे किसी किसान सम्मेलन को प्रतिनिधित्व करने। अब ये आवाज़ जो भारत के किसानों की आवाज़ है, ये भारत के किसानों की आवाज़ दुनिया के किसानों तक न पहुंच सके, हम इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। और मोर्चे को कमजोर करने के ये जो सरकार के दमनात्मक कार्रवाई है, उसके विरोध में आज का ये धरना चल रहा था। महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपा गया। एक सवाल ये है, हाँ जी बिल्कुल, किसान जो है मेहनत अपने खून पसीने की कमाई लगा देता है, खेतों में लगा देते हैं। जी, तो किसान को उस तरह से मुनाफा नहीं मिलता है, तो किसान अपने बच्चों का भविष्य और पेट का पालन कैसे करेगा? शायद किसान इसी की जो आप कह रहे हैं ना, किसान यही चाह रहा है कि आप वैकल्पिक कृषि नीति की व्यवस्था लागू करो। आप जो है यस स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट है, जो कमीशन है C2+50 का जो नियम है, उसको आप लागू कर लो और किसान इसमें जी लेगा और अपने बच्चों की भविष्य की पढ़ाई लिखाई, हेल्थ और तमाम सामाजिक ताने बाने और तमाम इकोनॉमिक ताने बाने को मेंटेन कर लेगा। सवाल मेरा ये है, महोबा जिले में जिस तरह से वहाँ पे गन्ना किसानों ने आंदोलन किया, अपनी बातों को लेकर जो है, जो उनकी जमीनें थी किसानों के जा रहे थे हाईवे में, तो वहाँ पर किसानों की उस तरह से मुआवजे नहीं मिले जो है। देखिए, वो जो किसानों के मुआवजे का सवाल है, इसमें ये लंबी प्रक्रिया है। 2013 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत उन किसानों को मुआवजा तो इनको 4 गुना देना चाहिए। एक तो ये, दूसरी चीज, यदि खेती की जमीन है तो खेती की जमीन बगैर किसान की सहमति से आप नहीं ले सकते। लेकिन सरकार का जो तानाशाहीपूर्ण रवैया है, प्रदेश सरकार की जो तानाशाहीपूर्ण रवैया है, उसके चलते 24 में क्या रहेगा? 24 की अगर बात करें, किसान किस फेज में जाना चाहेंगे? 24 नहीं मानी गई। अगर किसान, हाँ, ये क्या है कि जो हमारे 25 या हमारे जो 21 डिमांड हैं, सारे टोटल राजनीतिक पार्टियां, जो भी राजनीतिक पार्टी हो, CPI हो, CPM हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इवन भाजपा हो, यदि बसपा हो, यदि हमारे मुद्दे को वो अपने मैनिफेस्टो में एडॉप्ट करते हैं, तब तो हम उनका समर्थन करेंगे। नहीं तो हमारा विरोध इस तरह जो चल रहा है वो चलता रहेगा। आपकी लड़ाई किस तरह से रहेगी? लड़ाई इससे ज्यादा तेज करेंगे, राजनीतिक लड़ाई बना देंगे हम तो किसानों का संसद चला दिए, तो हम प्रदेश में और जिलों में किसानों का संसद चलाने से पाछे कहाँ हटेंगे? बिल्कुल चलाएंगे। बिल्कुल, मतलब बदलाव होगा अगर किसानों की अगर बातें नहीं मानेगी सरकार। बदलाव पे यदि आप जाते हो तो आप अभी देखा कि 5 राज्यों का चुनाव हुआ। उन 5 राज्यों के चुनाव में राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो को ऐन वक्त पर, जिस मैनिफेस्टो को 2 या 3 या 4 महीना पहले उनको लॉन्ग ऑन कर लेना चाहिए था या जनता के बीच में परोस देने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने चुनाव के ऐन वक्त, वोटिंग के ऐन वक्त पर वो मुद्दा ला करके सामने मैनिफेस्टो में दे रहे हैं। सुन तो लें आप, वहां पर क्या हुआ? आज भी कांग्रेस को 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले, बीजेपी को कितने मिले? 4 करोड़ 80 लाख।
अब बताओ 9 लाख वोट पाए, इसलिए किसानों के मुद्दे कांग्रेस ये हालांकि हार गई चुनाव, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो उसकी अपनी राजनीतिक गलतियों के चलते हो रहा है, तो उससे हम क्या करेंगे, हम किसान क्या करेंगे। लेकिन हम किसानों ने ये ताकत दिखा दिया कि इस लोकतंत्र में, दिखा दिया, जी हाँ, भर दिया जो है। जी जी, तेलंगाना का किसान हो, मिजोरम का किसान हो, हरियाणा का, वो सॉरी पंजाब राजस्थान का किसान हो, या मध्य प्रदेश का किसान हो, वो छत्तीसगढ़ का किसान हो, वो दिखा दिया हमारी क्या ताकत है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। इनकी एक बात है, अगर सरकार जो है मेरी बात अगर नहीं मानेगी, किसानों की लड़ाई के लेकर हम लोग मैदान में उतर रहे हैं। कहीं न कहीं किसान 24 में एक अलग रूप देने का प्रयास करेंगे। इस खबर को देखने के लिए हमारे तमाम दर्शकों का आभार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।